ASI के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के भीमबेटका से आरंभिक पुरापाषाण के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का सर्वप्रथम प्रमाण नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। पेब्बल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीनतम ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा और सराय नाहर राय थे। आधुनिक मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। होमोसेपियंस क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण काल में प्रयुक्त हुए। अग्नि का उपयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा। कृषि भी नवपाषाण काल में, पशुपालन मध्य पाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास के भी प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। गरिक मृदभाट पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, सुतका-गेंडोर, हड़प्पा, कोटदीची ये सभी वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। कुछ नवपाषाणकालीन स्थल देखते हैं। स्थल वो किस राज्य में है या कहाँ स्थित हैं और उनसे क्या क्या मुख्य तथ्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज-उहम वर्तमान में कश्मीर के क्षेत्र में है। यहाँ पर कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज-उहम से। कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड के प्रमाण, सिलबट्टा तथा हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल भी कश्मीर के क्षेत्र में है। मेहरगढ़ जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, यहाँ से गेहूं की 3 तथा जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। महदहा वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ से गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। धान के साथ साथ जौ की खेती तथा पशु बाड़ा के भी साक्ष्य महदहा से प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा ये भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। धान की खेती का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो धान की खेती का भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है कोल्डिहवा से। संगनकल्लू वर्तमान में कर्नाटक का क्षेत्र है। राख के टीले प्राप्त हुए यहाँ से, जो कि बेल्लारी जिले में अवस्थित है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में अवस्थित है संगनकल्लू। पिकलीहल ये भी कर्नाटक में है। यहाँ से राख का ढेर तथा निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो ये उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां के साक्ष्य मिले हैं। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण तथा हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं चौपानी मांडो से। सारूतारू ये असम का क्षेत्र है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां तथा चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद ये बिहार में स्थित है, बिहार के सारण क्षेत्र में। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्राय हिरणों के सिंगों से निर्मित है। दावजली यह असम के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाण कालीन स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 BC से 1750 BC।
हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक कहा जाता है, पिक्टोग्राफिक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि यहाँ की जो लिपि है ये अपठनीय है, पढ़ी नहीं गई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी कि लिपि तो है लेकिन लिपि अपठनीय है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के काल को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र जो है ये गुजरात का क्षेत्र है वर्तमान में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा था? वो है कालीबंगन। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहा की प्राप्ति का साक्ष्य नहीं हुआ है। किसी भी स्थल से लोहा की प्राप्ति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है, घग्घर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल वर्तमान में गुजरात में है। इसके अतिरिक्त लोथल, जो कि बंदरगाह नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, यह भी गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार था। वर्गाकार यानी कि मतलब ये हो गया लंबाई चौड़ाई बराबर की स्थिति, वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिला है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि था। विश्व के सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ जो है भारत से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। भारत में सिंधु नदी घाटी के तट पर और मिस्र में नील नदी घाटी के तट पर। नील नदी को मिस्र का उपहार भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता का मुहर कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि आर्य सभ्यता जो है वो कृषक सभ्यता मानी जाती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कृषक नहीं, ग्रामीण नहीं, नगरीय सभ्यता मानी जाती है इसके कारण। और यहाँ कृषि से मुख्य था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृद भांड। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? इसका आंसर होगा उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण मुख्यतः शैल खड़ी से किया जाता था। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल कहाँ है? वर्तमान में गुजरात में है। गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड, ये जो है बंदरगाह नगर था। अब देखिए चौहद्दी, हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी सीमा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर। अब ये मांडा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है वर्तमान में, और सुतका गेंडोर जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। हड़प्पा कालीन
स्थल और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्थल है उसका उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष, किस नदी के तट पर यह पाया गया, और कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य देखेंगे। महत्वपूर्ण हम लोग हड़प्पाकालीन स्थलों को। तो देखिए, सबसे पहले है आपके सामने हड़प्पा। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, एमएस वत्स। उत्खनन किया गया 1921 में। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रावी सिंधु की ही सहायक नदी है। हड़प्पा से अन्न भंडार, कांसे की निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे के चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये चीजें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में स्थित है, लड़काना जिले में। इसका उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। 1922 में इसका किया गया उत्खनन। सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये। और इससे प्राप्त प्रमुख साक्ष्य देखिए, विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं, ये सभी चीजें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, बंदरगाह नगर था ये। रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता। 1955-1962 उत्खनन वर्ष। ये भोगवा नदी के तट पर माना जाता है और ये बंदरगाह नगर था। बंदरगाह, इसी कारण यहाँ डॉकयार्ड मिला है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल तथा बाजरे पर 2 मुंहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये सभी चीजें लोथल से प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त जो है एक महत्वपूर्ण चीज है, मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। चुनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है वर्तमान में। अर्नेस्ट मैके और एनसी मजूमदार उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष 1931। ये भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। यहाँ से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियाल तथा 2 मछली के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर, लिपस्टिक, ये सभी चीजें चुनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। चुनहुदड़ो। कालीबंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियां, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, ये सभी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार प्रांत में स्थित है। हिसार जिले में ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुए हैं। उत्खननकर्ता सूरजभान, उत्खनन वर्ष 1969। कोटदीची पाकिस्तान के खैरपुर में स्थित है। घुरी और फजल अहमद खान इसके उत्खननकर्ता हैं। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। कच्चे ईंटों के मकान मिले हैं और चूल्हे के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आर.एस. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है 1973 ईस्वी में। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है ये। मिट्टी का खिलौना हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रोपड़ यानी कि रूपनगर, ये पंजाब में स्थित है। वाई.डी. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, 1955 में उत्खनन किया इसका। और ये सिंधु की सहायक नदी सतलज के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफन के साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रंगपुर, ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। एस.आर. राव ने 1954 में इसका उत्खनन कराया। भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नाली,
कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी, ये सभी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। वाई.डी. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता 1958 में। और ये आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर है। वर्तमान में जो है गाजियाबाद भी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर से। सुतका गंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन कराया था और ये दास नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा हुआ बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य, बंदरगाह, ये सभी चीजें सुतका गंडोर से प्राप्त हुआ है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जगपति जोशी उत्खननकर्ता, चेनाब नदी के तट पर स्थित है। ये भी सिंधु की सहायक नदी है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। यहां से चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित मानाग्र मुहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सुतका को ये बलूचिस्तान से मिला है। जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है। 1962 में उत्खनन किया गया और 2 टीला और मृदभांड के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। सुतकोटदा गुजरात में स्थित है। ये भी जगपति जोशी ने इसका उत्खनन कराया था 1964 में। कलश समाधान यानी कि युगल कलश समाधान जो है, इसके अतिरिक्त घोड़े की हड्डी और तराजू का पड़ला, ये सभी चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। और एक खास बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम को माना जाता है।